ये जो कहानी आज मैं लेके आया हूँ ना, इस कहानी से मैं कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कहानी किसी सब्सक्राइबर से नहीं बल्कि मेरे खुद के चाचा के लड़के से सुनी हुई है मैंने ये कहानी। अक्सर हम गाँव जाते थे तो मैं एक हॉरर स्टोरी सुनता था। मैंने आपसे शेयर करने की भी सोची थी, लेकिन मैंने सोचा कि लोग कहते हैं, लोगों की बातों पे क्या ही भरोसा करें। इस मारे मैंने इस चीज़ पे कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब जब मेरे चाचा के लड़के ने अपने खुद का एक्सपीरियंस बताया मुझे, भाई साहब बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ का। और ये बात मैंने अपने चाचा के लड़के के मुंह से ही नहीं बल्कि आज से काफ़ी समय पहले अपने नाना से और नानी से, काफ़ी लोगों से भी सुनी हुई थी। लेकिन ये हादसा जो उसके साथ हुआ, अभी सर्दियों की ही बात है, बहुत भयानक था। चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, मोटिवेशन वो बन नहीं पाता कि हाँ भाई हम और अच्छी वीडियो बनाए और लोगों से कनेक्ट हो पाए। तो यार पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ते हैं। बात है ये करीब, ये जो ठंड गई है इन्हीं की बात है, 5 महीने पुरानी मान लो, 4-5 महीने पुरानी बात है। तो जो मेरे नाना और जो मेरे चाचा के लड़के हैं जिनका नाम अभिषेक है, वो अक्सर गांव के खेतों में सोने चले जाते थे। खेतों में फसल बो रखी थी तो खेतों में ही सोते थे रात को, कहीं गाय आके फसल खराब कर दे या फिर कुछ और दिक्कत हो जाए। तो जब रोज जाते थे सोने के लिए तो मेरे चाचा के लड़के को मजा नहीं आता था नाना के साथ सोने में। तो अक्सर कहता था कि मैं अकेला सोना चाहता हूँ, मैं अपने भाई के साथ सो जाऊंगा, जो दूसरे चाचा हैं उनके लड़के के साथ सो जाऊंगा। लेकिन मैं नाना के साथ सोने में कंफर्ट फील नहीं कर पाता, क्योंकि चाचा के जो लड़के थे वो हमेशा ही फोन पे लगे रहना, और तुम जानते हो नाना थे वो बहुत उम्र के हैं, तो इस वजह से उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमेशा ही फोन में घुसा रहता है, पता नहीं रात रात भर किससे बातें करता रहता है। जवान लड़का है भाई, बातें तो करेगा ही, बात हंसने की नहीं है, आगे डर भी लगेगा। तो कंफर्ट नहीं हो पाता, लेकिन जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चल रही थी, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। जहाँ हमारे खेत है वहीं थोड़ी सी दूर रेलवे फाटकें दिखती है, पटरियां दिखती है, रेल वहां से जाती है तो आवाज खेतों तक आती है। एक दो खेत छोड़ के ही है तो साफ दिखती है। तो उस दिन भी सेम वही शेड्यूल था, रात हुई, खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत जो रात के लिए वो अपना सामान लेता था वो ली, हुक्का उठाया नाना ने और चले गए खेत की ओर। खेत में दो खाटें पड़ी थी, खाट पे अपना बिस्तरा बिछाया, लेट गए। नाना तो अपने रजाई ओढ़ते ही वही सो जाते थे। वो तो सुबह जल्दी उठना है, लड़के से पहले उठते थे वो, अभिषेक से पहले। अभिषेक हर रात को करीब 1-1:30 बजे सोता था, कभी कभार 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते, लेकिन 1:30-2 बजे तक वो सो जाता था मैक्सिमम। आज रात को वो भी यूं ही फोन चला रहा था, अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो देखता है कि फाटक पे कोई लेडीज खड़ी है, न्यूड न्यूड लेडीज खड़ी है फाटक पे। और वो जैसे ही ट्रेन आई वो ट्रेन की तरफ भागने लगी। मोमेंट भी ये मान लो कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड का था। वो देख रहा था कि खड़ी है, ढंग से देख लूं कि हाँ लेडीज ही है। वो लेडीज खड़ी है वो देख रहा था, इतनी ही देर में ट्रेन आ गई, वो ट्रेन की तरफ दौड़ने लगी। एकदम अभिषेक अपनी रजाई ऐसे करके ऐसे उठा, देखा अबे ये लेडीज ट्रेन की तरफ क्यों दौड़ रही है भाई। देखा तो गौर से देखने पे पता चला उस लेडीज के हाथ में किसी की गर्दन थी, यहाँ धड़ था, गर्दन बालों से उसने ऐसे पकड़ रखा था और गर्दन को यूं भाग रही थी, तो हाथ यूं हिल रहा था, पकड़ के भाग रही थी। देख के शौक हो जाता है, नाना नाना उठो जल्दी, उठो उठो। नाना को ऐसे करके नाना को उठाता है और दिखाता है, सब कुछ गायब। गायब होने के बाद ही उसे दिखाई नहीं देती, वो बोलता है नाना मुझे दिखी है कसम से, ये वो।
नाना कहते हैं सो जा, क्यों परेशान कर रहा है तू, रातों तक जागता है, खेत है ये तुझे पता है, 70 तरह की हवाएं घूमती है, तू सो क्यों नहीं जाता। और नाना की ये बात सुन के चिंगड़ा गया, गुस्सा हो गया, नाना तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, ये वो वगैरह नाना को खड़ी खोटी सुनाने लगा। नाना कहते हैं कि मुझे विश्वास है कुछ होगा, सो जा। अगले दिन घर जाते हैं, घर जाके भी अपने मम्मी पापा से ये बात बताता है, चाचा चाची को बताता है, तो कोई बात नहीं होगा, ये कहानी पहले भी सुनी हुई थी। समझा दिया मम्मी पापा ने कि रात को इतनी देर तक जागे मत कर, और कुछ ऐसी चीज दिखे तो अपना मुंह रजाई के अंदर डाल के सो जाया कर, ज्यादा तुझे जरूरत नहीं है ये सब चीज देखने की, उन्हें बचाने की या उनके पास जाने की। अभिषेक समझ जाता है चलो ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा दिखेगा या होएगा तो मैं पास नहीं जाऊंगा, दूर से ही देख के अपने रजाई में मुंह डाल के सो जाऊंगा। रात होती है, दोबारा से जाते हैं सोने के लिए, सो जाता है। रात को 1 बजे के करीब दोबारा से ये बातें होती है। जागता है, फाटक की तरफ देखता है, वहां से ट्रेन आ रही होती है, वो लेडीज फिर वहां खड़ी थी न्यूड, और फिर से वही हाथ में मुंडी भागती हुई जा रही है। नाना को जगाता है, जैसे ही नाना को जगाता है ना, इस बार नाना तकिए के नीचे हाथ डाल के खसिया निकाल लेते हैं, ऐसे मुड़ी हुई खसिया होती है ना, तो इल्ले फोड़े कंठ पड़ाना रखते हैं, वो खसिया थी। निकाल के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नाना सोचते कोई चोर डाकू आ गया, कुछ परेशानी है। और नाना को बताता है नाना आज फिर से मुझे वो दिखी। नाना कहते हैं कि चल कोई नहीं, अब मैं जाग रहा हूं, तू सो, मैं देखता हूं कौन है। अभिषेक लेट जाता है सोने के लिए और नाना वहां बैठ जाते हैं। रात को करीब 3 साढ़े 3 बजे के बाद वो हादसा दोबारा उसी तरह से होता है जिस तरह से अभिषेक ने देखा था। ये बात देखकर नाना भी शॉक्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जो कहानियां हमने लोगों को सुनाई थी कि ऐसी चीज है, यहाँ लोगों ने देखी थी, वो आज मुझे सचमुच अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। ये क्या है। चाचा थोड़े पढ़े लिखे थे, रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। जब भी बताते थे तो चाचा यही कहते थे कि ढंग से रहा करो, आंखों का धोखा है ये वो, लेकिन समझाते थे कि ये सब चीज होती भी है, अगर 50% भी, तो इनके आसपास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तुम्हें कोई इनसे लेना देना नहीं है, इनके पास मत जाया करो। लेकिन अभिषेक तो खुराफाती बंदा है भाई, मैं जाता हूँ ना, मुझे मजा उसी के साथ आता है, बंदा है वो। भाई क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्या पिएगा क्या खाएगा क्या करेगा, और बता भाई ये लड़की हो, तुम्हें पता है लड़कों को क्या चाहिए होता है, सब चीज करवाता है वो। तो अगले दिन वो जो अपने पापा को ये बात बताता है और नाना भी बताता है, तो चाचा कहते हैं कि यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, वहम है सब कुछ, शनिवार को मेरी छुट्टी होगी, मैं सोऊंगा वहां जाके और मैं देखूंगा क्या है। ठीक है चले जाना। जाते हैं चाचा शनिवार की रात सोने के लिए, वहां सोते हैं। आंख लग जाती है 11 साढ़े 11 बजे। आंख खुलती है तो चाचा देखते हैं कि मैं अपने कमरे में, मैं तो खेत में सोया था। उठ के देखते हैं सब यही है, घर इधर उधर से खोल के देखते हैं, घरों में कोई भी नहीं था। हर कमरा खोल के देखा चाचा ने, कोई भी नहीं था वहां पे, घर में कोई भी नहीं है। रात को घड़ी देखी 1:30 बज रहे हैं, घर में कोई क्यों नहीं है, कहाँ गए सब। छत पे जाते हैं, छत पे जाके देखते हैं कोई भी नहीं। जब नीचे वापस जा रहे होते हैं तो उनकी टंकी में से आवाज आती है, जैसे कोई टंकी बजा रहा है अंदर से, धम 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 धम, इस तरह से। चाचा देखते हैं यार टंकी में क्या है, क्या बात है। एक मन में ये भी ख्याल आता है कहीं अपने घर का कोई हो, गलती से टंकी में घुस गया हो, दिन में रात को किसी भी टाइम, 2 तरह के ख्याल आते हैं मन में यार। चाचा जाते हैं टंकी खोल के देखते हैं, टंकी चाचा जैसे ही खोलते हैं ना, चाचा सो, टंकी के अंदर से आवाज आ रही है अभी भी, टंकी खोलने के बाद भी, लेकिन टंकी के अंदर कोई नहीं है।
चाचा नीचे जाते हैं हल्ला मचाते हुए, चिल्लाते हुए। उस समय घर में सब थे, सब उठते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने ये देखा वो देखा वगैरह वगैरह। घर का कोई भी आदमी उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि तुम तो खेत में सोए थे तो तुम घर कैसे हो। सब उनसे कह रहे हैं कि तुम ऊपर क्यों गए इतनी रात को, ये वो सब अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि चाचा खेत में सोने गए थे, तुम घर पे कब आए, कैसे आए, और तुम्हें तो सुबह आना था, रात को 1:30 बजे तुम क्यों आए। चाचा सारी बातें बताता है, टंकी में से आवाज आ रही है, ये वो। इतनी देर में देखता है कि सामने से कोई न्यूड औरत आ रही है और चाचा का आके गला पकड़ लेती है। बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रही, घर वाले उन्हें बोल रहे हैं, सबको पार करके आती है और चाचा गला पकड़ लेती है। चाचा जैसी गला पकड़ती है, चाचा उठते हैं, अगल बगल देखते हैं, खेत में चाचा की नजर जाती है पटड़ियों पर, वही औरत उसी तरह से ट्रेन की तरफ भाग रही थी। उसी टाइम बोरिया बिस्तरा समेट के चाचा दुबड़ के मार के घर भागते हैं। घर जाके सारी बात बताते हैं, सबको यकीन हो जाता है। अगले दिन किसी जानकार पंडित को, तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे छोटे लड़के पे घर कर चुकी है, ये वही लड़की है जिसका आज से कुछ साल पहले किसी लड़के ने प्यार में फंसा कर या कुछ भी कर कर इस पटड़ी पे लाकर रात को कुछ गलत किया था, उसके साथ अब्यूज किया था उसका, और उसके बाद उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया था। उस लड़की ने, मैं आपको स्पष्ट भाषा में समझाऊं, बिल्कुल यूं के हाँ भाई प्लेन समझ आ जाए। उस लड़की ने आत्मा बनकर उस लड़के का गला काटा है। ये गांव की सच्ची कहानी है, मेरे गांव की। और वो लड़की तब से ही वहां पे घूमती है। नौजवान लड़के उसके बाद से गांव में से करीब 4-5 गायब भी हो चुके हैं। और ये बात मुझे 1 या 2 आदमी ने नहीं बल्कि काफी आदमियों ने बताई है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर उनका उतारा करवाया, अब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है खेत में, लेकिन कोई नहीं सोता। मैं जब गया, मैंने बोला चल खेत में घूमी आते हैं, टहली आते हैं। तो कह रहा भाई जो तू बोलेगा ना वो तुझे यहाँ मिल जाएगा, इन खेत में जाने की मत बोल। बस तूने मुझे बताया, मगर मजाक कर रहा होगा, मेरे को डरा रहा होगा, मगर यार तू पागल है क्या, मैं हॉरर स्टोरियां बनाता हूँ तुझे पता है, फिर भी तू मुझे डरा रहा है। कह रहा तू चाची से पूछियो, जब तुझे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। आले कभी जाके सोइयो खेत में, आज जा खेत में सो, तुझे पता चलेगा। मैंने चाची से भी पूछा, चाचा से भी पूछा, नाना से भी पूछा, सबकी एक ही बात थी। कोई कहानी को किसी तरीके से सुनाता है, किसी तरीके से सुनाता है, लेकिन सब ने कहानी की शुरुआत, एंडिंग और बीच का पार्ट सेम रखा। और ये 4-5 आदमी सेम कहानी नहीं सुना सकते। ये नहीं कि चीकू आएगा तो हाँ मेरा नाम, मेरे को घर पे प्यार से निक नेम, पैट नेम चीकू है मेरा, कि चीकू आएगा तो उसको ये बताएंगे वो बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्यार करने के कई तरीके, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। और जिसको वीडियो पसंद ना आई हो, जो मेरी कहानियां झूठ मानता है, वो डिसलाइक भी कर सकता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ऑडियंस जो प्यार करती है, जो मेरे को जानती है, विश्वास करती है, वही बहुत है मेरे लिए। बाकी धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।